हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स अकेडमी। कैसे हैं आप लोग। कल हमने देखा था कि वाई सी पी इज ग्रेटर देन टू सी वी एंड फर्स्ट लॉ देखा था और हीट देखी थी, और फर्स्ट लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी देखे थे, जैसे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। एंड हमने देखा था कि हीट और जो हीट है हमारा वर्क है, दोनों ही हमारे पाथ फंक्शन है, और जो एनर्जी है, एनर्जी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ हीट फॉर डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम एक्सप्रेशन देखेंगे। किसके लिए? हीट के लिए। एज वी नो दैट डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डी ई, और जिसको हम यू भी लिखते हैं। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। हम पहली प्रोसेस पढ़ेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा? वॉल्यूम। वी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। जनरली हम क्लोज सिस्टम के लिए डेल डब्ल्यू क्या लिखते हैं? डेल डब्ल्यू होता है पी डी वी फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, जनरली हम क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, डी वी इक्वल्स टू 0, क्योंकि भी कांस्टेंट है तो हमारे डी वी क्या होगा? इसको ऐसे लिखते हैं, भी कांस्टेंट देन डी वी इक्वल्स टू 0। तो इसमें पुट कर देंगे तो डेल क्यू क्या होगा हमारा? डी यू। ठीक है, डेल क्यू क्या होगा हमारा? डी यू। और एंड वी नो दैट डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, जहाँ एम क्या है? मास है, सी है हमारी स्पेसिफिक हीट, एंड डेल टी है टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले में देखेंगे तब क्या होगा हमारा? डी यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी। लेकिन वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट, तो जो सी आएगा वो हमारा सी वी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी यू बराबर एम सी डेल्टा टी आया, एंड डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डी यू। ये हमारे किसके लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। अब सेकंड देखेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें हम एक टर्म और देख लेते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी देख लेते हैं, एंथैल्पी क्या होती है। तो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इट रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? एंथैल्पी H इक्वल्स टू U प्लस पी वी, वेयर H एंथैल्पी, U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, एंड V वॉल्यूम। ठीक है, अब स्पेसिफिक एंथैल्पी देखेंगे। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है? स्पेसिफिक एंथैल्पी कुछ नहीं है, मास का हम डिवाइड कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन ए मान के चलते हैं, ए। ठीक
ठीक है। तो इट इज अ समिशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। इट इज अ समिशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। HYM UIM प्लस PVYM। तो HYM हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्मॉल u प्लस PV। दिस इज अवर u, दिस इज अवर u। ठीक है। तो यहाँ से हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी आ गई। अब हम देखेंगे कि फ्लो वर्क क्या होता है। एक टर्म आया है फ्लो वर्क। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट इनटू और आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। फ्लो वर्क की डेफिनेशन लिखते हैं इस तरफ, डायग्राम से फिर बताऊंगा फ्लो वर्क क्या होता है और कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, कंट्रोल सरफेस क्या होता है। फ्लो वर्क, it is the amount of work which is required to displace a infinitely small fluid element into or out of the control volume into or out of the control volume is known as flow वर्क। अब हमारा कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम होता है हमारा आल्सो नोन एज ओपन सिस्टम, सो नोन एज ओपन सिस्टम एंड द बाउंड्री ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज कॉल्ड कंट्रोल सरफेस एंड बाउंड्री control volume also known as control surface। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज अवर अ फ्लूइड एलिमेंट। दिख रहा है आप लोगों को, नीचे तक आ रहा है ना? हाँ ठीक है। दिस इज आवर फ्लूइड एलिमेंट, इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। एंड दिस इज आवर कंट्रोल सरफेस, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। एंड फॉर अ क्लोज सिस्टम में हम कंट्रोल मास का यूज करते हैं। एंड कंट्रोल मास also known as close
सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल मास होता है आल्सो नोन एज क्लोज सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम देख लिया हमने, कंट्रोल मास भी देख लिया क्या होता है। अब सेकंड प्रोसेस देखेंगे हम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। लिख लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना आराम से, ठीक है। कंट्रोल, अब देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देख लिया हमने, एंथैल्पी देख ली। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी का फॉर्मूला देख लिया, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। स्पेसिफिक एंथैल्पी देख ली, स्मॉल h इक्वल टू स्मॉल यू प्लस फ्लो वर्क पी वी। अब यूज कहाँ है एंथैल्पी का, यूज कहाँ है, हमने क्यों पढ़ी एंथैल्पी, अब देखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमारी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, P इक्वल्स टू C, ठीक है। तो फॉर्मूले को लिखते हैं, डेल Q इक्वल्स टू डेल W प्लस डी यू। डेल W क्या लिख सकते हैं, PdV प्लस डी यू, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू। जनरली हम इसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लिखते हैं हीट को, हीट हमारी इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होती है। तो टी क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू, नहीं डेल, सॉरी दिस इज आवर डी यू, दिस इज डी यू प्लस डी पी वी। इसको अंदर ले गए, पी को अंदर ले गए, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पी हमारा कांस्टेंट है। अगर इसको हम तोड़ेंगे भी तो क्या लिख सकते हैं इसको, पी डी वी प्लस भी डी पी। पी क्या है हमारा कांस्टेंट, जैसे जब 0 हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, पी डी वी। इसलिए हमने पी डी वी को डी ब्रैकेट के अंदर पी वी लिख दिया, ठीक है। अब इसको लिख देंगे इन एग्जैक्ट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू डी यू प्लस पी वी। हमारा आ गया, क्या आ गया, एंथैल्पी। एंथैल्पी अभी हमने क्या पढ़ी थी, एंथैल्पी H U प्लस पी वी, ये भी हमने पढ़ी थी एंथैल्पी। तो यहाँ से हमारी एंथैल्पी आ गई, H डी एच डी क्यू, ठीक है। हम देख चुके हैं कि डी क्यू हमारा क्या होता है, डी क्यू एम सी डेल्टा टी। तब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तब जो हमारा सी होगा स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट हमारी क्या हो जाएगी, सी पी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। तो डी क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डेल टी फॉर पी इक्वल्स टू सी, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डी एच इक्वल्स टू एम सी पी डेल टी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तब DH हमारा एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी हमारा ये भी होता है कि mCp डेल टी, और एंथैल्पी वहाँ से भी हमने निकाला कि यहाँ से भी एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर हम DH को यहाँ से तोड़ेंगे तो DH हमारा क्या हो जाएगा, du प्लस पी डी वी प्लस भी डी पी, दिस इज अवर DH। और यहाँ से DH हमारा क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा टी। और यहाँ पर जो DH है वो हमारा प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, ठीक है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें मिल गया, हाँ हम एक चीज़ भूल गए थे, जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हमने फॉर्मूला निकाला था, डी यू इक्वल टू mCv dt, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस irrespective रिवर्सिबल और irreversible, एंड इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, जो हमने अभी पढ़ा था ना, डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे, एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल, CL और रिवर्सिबल, ठीक है। एंड बी पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिकॉज डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तो इंटरनल
एनर्जी इज अ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। यहाँ से भी हम दो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसेस, सेम टू सेम दिस वन, एप्लीकेबल फॉर ऑल। थर्ड प्रोसेस सेकेंड हो गया, ये थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं T इज कांस्टेंट, T इक्वल्स टू C। अब इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं डेल Q इक्वल्स टू डेल W प्लस DU। ठीक है, अब हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और हम पढ़ चुके हैं टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, एट इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल डी यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू क्या होता है हमारा, पी डी वी, और पी डी वी हमारा क्या होगा, हम पहले क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ चुके हैं, ओपन सिस्टम के लिए पढ़ चुके हैं। वर्क हमारा क्या होगा, सी एल एन V2 V1, CLN V2 V1 और CLN P1 P2। C क्या है हमारा, P1 V1 लिख सकते हैं C को, या P2 V2 भी लिख सकते हैं, और MC भी लिख सकते हैं, MC नहीं MR भी लिख सकते हैं C को। तो जो हमारा इन एग्जैक्ट DQ होगा हमारा, तो वो होगा MR LN V2 V1। दिस इज अवर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट है, हीट डिफरेंस। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। अब हम फोर्थ प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए थोड़ा सा मज़ा आएगा, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करने में मज़ा आएगा। फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें नो हीट इंटरेक्शन, जैसे आइसोथर्मल फ्लास्क हो गया अपना, जहाँ पर हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमारा डी क्यू क्या हो जाएगा, अगर हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो डी क्यू हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि नो हीट इंटरेक्शन, और डी क्यू क्या है हमारी हीट डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा जीरो। हमको निकालना है कि डी क्यू जीरो कैसे होगा। एज वी नो दैट डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमारा वर्क क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। ठीक है, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो किस लॉ को फॉलो करती है, P की पावर गामा इक्वल्स टू C, दिस लॉ को फॉलो करती है। तो P1 तो हमारा डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस डेल डी यू क्या हो जाएगा, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हमारी MCV डेल्टा टी। अभी हमने पढ़ा था MCV डेल्टा टी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R एंड CP बाई CV इक्वल्स टू गामा। तो CV क्या होगा हमारा, CV क्या होगा हमारा, CV इक्वल्स टू CP बाई गामा। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे हम CP बाई गामा को, CV को रख देंगे, तो तब क्या होगा CP माइनस CP बाई गामा इक्वल्स टू R। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है हमारी, हमको CP नहीं रखना है, हमको CV की वैल्यू रखनी है।
सी वी का वैल्यू रखनी है, तो सी पी क्या होगा हमारा, गामा सी वी, इसमें रख दिया सी पी की वैल्यू, गामा सी वी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो सी वी क्या हो जाएगा, आर माइनस गामा माइनस वन, आर अपॉन गामा माइनस हो गया सी वी। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम पुट कर देंगे सी वी की वैल्यू, पी वन वी वन माइनस पी टू अपॉन माइनस वन एम आर गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एम आर अपॉन गामा माइनस वन, टी को क्या लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो सेम चलेगा, इसको लिख सकते हैं एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन, और जैसे और गामा माइनस वन। गामा माइनस वन को हमने कॉमन निकाल लिया दोनों तरफ से, तो वन अपॉन गामा माइनस वन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू प्लस एम आर टी टू को क्या लिख सकते हैं, पी टू वी टू, और एम आर टी वन को क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन, बिकॉज पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, तो पी वन वी वन एम आर टी वन एंड पी टू वी टू एम आर टी टू। ठीक है, तो पी टू वी टू लिख दिया। अब पी वन वी वन से पी वन वी वन कट जाएगा, पी टू वी टू से पी टू वी टू कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन या हीट ट्रांसफर या हीट डिफरेंस क्या होगा हमारा, जीरो। इट मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर, देयर इज नो हीट interaction, there is no heat interaction। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो गया हमारा। अब हम देखेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, हीट इंटरेक्शन। फिफ्थ वन इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है हमारी, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू सी। पीवी की पावर गामा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, गामा की जगह हम एन रखते हैं, पीवी की पावर एन इक्वल्स टू सी, दिस इज अवर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसके लिए देखेंगे क्या होगा हमारे हीट इंटरेक्शन या हीट ट्रांसफर क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूले को लिखते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू या डी डब्ल्यू प्लस डी यू, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू क्या होगा हमारा, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन, एंड डी यू क्या होगा, डी यू होगा हमारा एम सी वी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन, एंड हम पहले एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इसको देख चुके हैं, पी वन पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, हम पहले एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देख चुके हैं इसको। तो यहाँ से हम पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एन माइनस वन माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन गामा माइनस वन। सॉल्व करेंगे, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस एन अपॉन
तो ये हमारा क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। दिस इज अवर हीट डिफरेंस फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमारा हीट डिफरेंस कितना होगा, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन एंड डी क्यू इक्वल्स टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन। दिस इज अवर वर्क फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए हमारा यह क्या है, वर्क है। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू डब्ल्यू वर्क फॉर क्लोज सिस्टम इन अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। हीट डिफरेंस के लिए हमारे फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, हमारी 5 प्रोसेस निपट गई हैं। प्रूव करना है T2 इक्वल्स टू T1 P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा इक्वल्स टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, प्रूव करना है। एज वी नो दैट for a reversible adiabatic process PV की पावर गामा इक्वल्स टू C, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड PV इक्वल्स टू MRT, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल आएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालें, T2 बाई T1। ठीक है, तो MRT की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और P2 बाई P1 के लिए T टेम्परेचर और प्रेशर में पहले हम रिलेशन निकालते हैं, तो हमको भी क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ से भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेटस से हम यहाँ से लेते हैं V इक्वल्स टू MRT अपॉन P। ठीक है, तो इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन P MRT बाई P की पावर गामा इक्वल्स टू C। ठीक है, अब कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारा क्या, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। MRT की पावर गामा इंटू P1 माइनस गामा इक्वल्स टू C। अब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो तब क्या होगा, MRT1 की पावर गामा इंटू P1 की पावर वन माइनस गामा MRT2 की पावर गामा P2 की पावर वन माइनस गामा, क्योंकि यहाँ से P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा हो जाएगा। और यहाँ से होगा P1 V1 इक्वल्स टू MRT1 एंड P2 V2 MRT2। ठीक है, तो हमारा MR कैंसिल हो जाएगा, तो T1 अपॉन T2 की पावर गामा अपॉन P2 P1 की पावर वन माइनस गामा। T1 बाई T2 इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर वन माइनस गामा बाई गामा। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2 इक्वल्स टू P1 बाई P2 की पावर गामा माइनस वन बाई गामा, और T2 बाई T1 P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस वन बाई गामा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर और प्रेशर में तो हमारा रिलेशन आ गया। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, तब हम यहीं से ले सकते हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है तो हमें प्रेशर को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर V का फॉर्मूला निकाला था, अब हम P का फॉर्मूला निकालेंगे। तब P बराबर क्या होगा हमारा, MRT बाई V। प्रेशर को रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख दो, तो हमारा क्या होगा, MRT बाई V एंड V की पावर गामा इक्वल्स टू C। तो MRT1 अपॉन V को V पर पावर ले ली, तो V की पावर गामा माइनस वन, MRT2 V1 V2 की पावर गामा माइनस वन। MR कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारा T1 बाई T2 क्या होगा, V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस वन, और T2 बाई T1
V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को साथ में लिखते हैं। T2 बाई T1, P2 बाई P1, V1 बाई V2। ठीक है, अब प्रेशर पे पावर चढ़ाएंगे गामा माइनस 1 बाई गामा, और वॉल्यूम पे प्रेशर पावर चढ़ाएंगे गामा माइनस 1 ओनली। तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर में रिलेशन आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 7 स्टार देता हूँ मैं इसको। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिए, लिख के रट लीजिए, लेकिन हाँ मैंने ये प्रोसेस बता दी, ऐसे हम निकाल सकते हैं और इसको आराम से याद कर लीजिए। तो ठीक है, पढ़िए आप लोग, आराम से पढ़िए, जितना मैंने अभी बताया है उसका रिवीजन करिए और उस पर सवाल अपने लगाइए और तैयारी करिए। गेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो अपनी तैयारी करिए। कोई